सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की ओर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात से प्रश्नावली 3 के प्रश्न। आज हम देखेंगे प्रश्न 3। इसमें क्या कहा गया है, 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती पता करें। प्रश्न है 2xy x का घात 2 y का घात 2 कोई 3 पद दिए गए हैं, इसका चौथा पद या चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको बना के देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती। तो हम मान लेते हैं कि माना कि लिख भी लेते हैं, माना कि चतुर्थानुपाती जो होगा वो हम क्या मान लेते हैं, d है। ठीक है साथियों। वैसे अधिकतर जगह पे आप देखते आए हैं कि माना कि वह संख्या x है, y है, ऐसा हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती d हम मानेंगे। कारण ये मान के चलिए कि जो अनुपात समानुपात का जो प्रश्न है वो आदर्श स्थिति में इस प्रकार से हम मान के चलते हैं, ये ऐसा। तो इसीलिए क्या है कि प्रथम पद को a, द्वितीय पद को b, तृतीय पद को c और चतुर्थ पद को d मान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसी रूप में हम शुरू से समझते आ रहे हैं। लेकिन यदि फिर भी नहीं मानते, यहाँ पे x मानना चाहें, तो मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पर x नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कारण ये है कि प्रश्न में x y ऑलरेडी आया हुआ है। यदि हम इसको x मानेंगे तो फिर हमको इसको हल करने में कन्फ्यूजन होगा। तो सीधी सी बात है कि आप चतुर्थानुपाती को क्या मान लेंगे, d मान लेंगे। अब इसको हम हल करके देखते हैं कि क्या होगा। ये हल करके देखना है। तो वैसे भी a अनुपात b अनुपात b समानुपात c अनुपात d इसी रूप में सभी हमको पद मिलते हैं। तो मान लीजिए कि ये a है, ये b की जगह पर हो गया, ये c की जगह पर हो गया और d की जगह पे ऑलरेडी d है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनको, a की जगह पर 2xy, b की जगह पर x का घात 2, और यहाँ पर हमने ले लिया समानुपात का अब इसके बाद y का घात 2 और फिर आ गया d। तो d हमको ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती। अब इसके बाद इसको हम जमा के लिख लिए 2xy अपॉन x का घात 2, 2xy बटे x का घात 2 बराबर y का घात 2 बटे d। साथियों, हमको d का मान ज्ञात करना है, आपको पता है अच्छे से। d इधर आ जाएगा, हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है, 2xy, तो वो बराबर के, देखिए पहले से यहाँ y का घात 2 लिखा है, हम y का घात 2 लिख लेते हैं। 2xy क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तिर्यक गुणा से आपको पता है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले से जहाँ था वहाँ रहेगा, और ये इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा x का घात 2 का y का घात 2 के साथ। अब जो d है हमारा वापस d तो यहाँ पर आ गया, मतलब पक्षांतर करेंगे तो तिर्यक गुणा क्या होगा कि d आ गया मतलब यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसा लिखा, d यहाँ से हट जाएगा, तो 2xy यहाँ पर आएगा और x का घात 2 यहाँ पर। तो उसी को हमने यहाँ पर सीधा जमा के लिख दिया है डायरेक्टली। तो d इक्वल टू y का घात 2 x का घात 2 है। अब साथियों आप देख सकते हैं कि ऊपर में x का घात 2 मतलब x दो बार आया है, तो उसमें से एक x इस x से और ये y इस y से कट जाता है। तो कुल मिला के हमको d का मान क्या प्राप्त होता है, यहाँ से आप देख लीजिए, जमा के लिख लीजिए। x y ऊपर में बचा है और नीचे बचा है 2। तो 2xy x स्क्वायर y स्क्वायर का चतुर्थानुपाती हमको क्या प्राप्त होगा, d इक्वल टू xy हमको प्राप्त होगा। तो उम्मीद है साथियों ये गणित आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो पैटर्न होता है, ये हमने जो लिख के दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है कि हमारे समानुपात अनुपात के जो पद हैं, 4 पद यदि रहते हैं तो उनको इस प्रकार से लिखा जाता है आपस में, कि यदि पहले 2 पद और बाद के 2 पद आपस में
बराबर रूप से अनुपातिक रूप से कम या ज़्यादा होते हैं तो हम उनको समानुपात के साथ दर्शाते हैं। मतलब A अनुपात B है तो C अनुपात D होगा यदि, और दोनों के अनुपातिक नियतांक एक बराबर है तो बीच में क्या लग जाता है, समानुपात। तो चतुर्थानुपाती में क्या किया जाता है कि जो पद होते हैं उसको इसी प्रकार से रखा जाता है। चतुर्थानुपाती नहीं, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, किसी में भी हम इस प्रकार से 4 पद लेके चलते हैं। तो यहाँ 3 पद दिए थे और चौथा हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। चौथा हमने D मान लिया था और D की जगह पर D ही रखे, A की जगह पर पहले वाले को, B की जगह पर दूसरे वाले पद को और C की जगह पर तीसरे वाले पद को लेकर हमने हल किया। तो हमको D का मान क्या प्राप्त हो गया, D = xy/2। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है साथियों यह गणित आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।